हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आशा और उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग के प्रारंभिक सिलेबस के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा के बाद जो मेंस के एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में। इसमें कुल मिला के 6 पेपर होते हैं, तो बात करते हैं इसी पैटर्न पे। तो जो पहला पेपर जो रहता है वो सामान्य अध्ययन यानी कि इतिहास और भूगोल से संबंधित रहता है। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको दो दो कॉपी एग्ज़ामिनर पहले ही दे देगा, 2 कॉपी। इसमें 3 घंटे में आपको ये दोनों कॉपियों में एक रिटर्न लिखना रहता है। तो एक में आपके इतिहास से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और एक में भूगोल से संबंधित। तो 150 दोनों के क्वेश्चन इसमें रहेंगे और 3 घंटे इसमें रहेंगे, आपको 3 घंटे टोटल रहेंगे। और दोनों के जो अंक हैं वो 300 रहेंगे, ठीक है। इसमें से आपको पासिंग मार्क 100 नंबर लेके आना रहेंगे। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन पेपर जो रहेगा राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र से संबंधित रहेगा। इसमें दोनों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी अगेन वही 150 नंबर के दो कॉपियाँ दी जाएगी 150 अंक के लिए आपको, वो 3 घंटे में आपको इसमें फिल करना है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न पत्र रहता है अर्थव्यवस्था विज्ञान तकनीकी एवं जनस्वास्थ्य से। इसमें भी 2 कॉपियाँ दी जाएगी 150 नंबर के क्वेश्चन के लिए, वो आपको 3 घंटे में करना है। चौथा जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होता है वो दर्शन शास्त्र नीति शास्त्र से संबंधित रहता है, पब्लिकेट से संबंधित रहता है। इसमें केस स्टडी और मनोवैज्ञानिक लोक प्रशासन के बारे में जानकारी होती है। और आज इसमें एक और चीज़ जोड़ दी, उद्यमिता एवं प्रबंधन व्यक्तित्व विकास और केस स्टडी से संबंधित जोड़ दिया गया है। तो ये भी 150 अंक के रहेंगे। 2 कॉपी आपको उसी टाइम दी जाएगी और 3 घंटे में आपको इसमें फिल करना है। पांचवा जो प्रश्न पत्र रहेगा वो सामान्य हिंदी से संबंधित रहेगा, हिंदी एवं व्याकरण से संबंधित रहेगा। ये भी 200 नंबर का रहेगा और ये 2 घंटे का रहेगा। इसमें एक आपको हिंदी से इंग्लिश करना रहेगा एक टॉपिक, और एक इंग्लिश से हिंदी करना रहेगा, और बाकी कुछ व्याकरण से हिंदी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे जो इजीली हो जाता है। और जो छठा प्रश्न पत्र रहता है ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है, निबंध। इसमें आपको निबंध से संबंधित 3 निबंध रहते हैं, वो आपको करना रहेंगे। इसके भी विषय में हम आगे और विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। तो इस प्रकार से ये 1500 नंबर के लिखित परीक्षा के अंक हो जाते हैं। और इसके बाद एक साक्षात्कार होता है 185 अंक का, तो टोटल आपके 1685 अंक हो जाते हैं। अब बात कर ली जाए इन सभी प्रश्न पत्र की विस्तृत चर्चा की, तो जो सामान्य अध्ययन के जो पहला दूसरा तीसरा जो प्रश्न पत्र है, पहला दूसरा तीसरा जो प्रश्न पत्र है उसके प्रारूप के बारे में, तो इसमें अति लघुत्तरी जो प्रश्न रहते हैं वो 15 रहते हैं। जैसे आप खंड आ बोल सकते हो, जिसमें 15 क्वेश्चन रहते हैं। 15 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक जो क्वेश्चन रहता है वो 2 अंक का रहता है और इसको 20 वर्ड में लिखना रहता है। इस प्रकार 30 नंबर के ये क्वेश्चन रहते हैं। 30 नंबर आपको इसमें आसानी से मिल जाते हैं। दूसरा रहता है अति लघुत्तरीय प्रश्न का, जिसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं और 7 अंक के रहते हैं। ये इनको 60 शब्दों में लिखना रहता है आपको। इस प्रकार 70 नंबर इनके मिल जाते हैं। और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न पत्र होते हैं, दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न रहते हैं उसमें 5 प्रश्न आएंगे आपके बड़े बड़े, जो 10-10 नंबर के रहेंगे, और अधिकतम इनको 200 वर्ड में लिखना है आपको। तो ऐसे करके ये 50 अंक हो जाते हैं। तो जो 150 अंक तो ये, और इसी प्रकार से 150 अंक दोनों के मिला के हो जाते हैं प्रश्न पत्र के। तो ये 300 अंक आपके कवर हो जाते हैं। और जो छठा प्रश्न पत्र रहेगा आपका, छठा प्रश्न पत्र जो रहेगा आपका वो निबंध से संबंधित रहता है। तो निबंध से संबंधित जो प्रश्न पत्र रहता है उसमें एक निबंध जो होता है आपका 1000 वर्ड का रहता है, तो उसके 50 नंबर मिलेंगे। और 2 निबंध जो एक दूसरा जो निबंध रहेगा उसके 500 वर्ड में लिखना रहेंगे, तो उसके 20 अंक रहते हैं। और प्रारूप लेखन मतलब एक आवेदन आपको लिखना है, एक प्रारूप लिखना है, तो वो 2 रहेंगे, एक 500 वर्ड का और एक 250 वर्ड का। तो ऐसे 15-15 अंक आपके इसमें मिल जाएंगे। टोटल मिलके 100 नंबर आपके हो जाते हैं। ठीक है, हम बीच में भूल गए थे, एक चौथा प्रश्न पत्र भी रहता है, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। इसमें भी आ और बा 2 खंड रहते हैं, मतलब 150 अंक की 2 कापियाँ आपको दी जाएंगी। इसमें क्या है, अति लघुत्तरी 16 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। इस प्रकार 32
अंक इसमें भी मिलेंगे और इसमें भी अधिकतम जो वर्ड सीमा है वो 20 शब्द है। अति लघु उत्तरी इसमें भी 8 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक का जो 7 अंक मिलेंगे, ऐसे करके इसमें 56 अंक आपके मिल जाएंगे और इसकी भी अधिकतम वर्ड सीमा जो 60 रहेगी। दीर्घ लघु उत्तरी में 4 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक जो आंसर के लिए आपको 11 नंबर मिलेंगे, अधिकतम 200 वर्ड रहेंगे। इस प्रकार इसमें भी 44 वर्ड हो जाएंगे। एक केस स्टडी देंगे आपको, किसी केस से संबंधित रहेगी, किसी भी केस स्टडी से संबंधित कुछ भी दे सकते हैं। केस स्टडी आपको मैंने जब दिया था उस टाइम पे जो भोपाल गैस कांड की केस स्टडी पूछी थी, तो इसमें 18 अंक आपको दिए जाएंगे, 18 अंक आपको दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपके 29 प्रश्न हो जाते हैं। और बात कर ली जाए अगर इन ओवरऑल टोटल जो एक प्रश्न पत्र है, एक प्रश्न पत्र के बाद टोटल आप जोड़ा जाए तो आपको 3600 से लेके 3800 वर्ड आपको 3 घंटे में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। 3600 से लेके 3800 वर्ड तक की आपको प्रैक्टिस करनी है और बहुत इजी कर दिया अभी तो, क्योंकि जब उस टाइम जब मैंने दिया था तो उस टाइम तो मतलब 5600 5200 वर्ड के समथिंग लिखने होते थे। इस प्रकार से 5600 के समथिंग वर्ड लिखने होते थे टोटल करके, और अभी ओवरऑल कम कर दिया इन्होंने, 3800 वर्ड के समथिंग है। तो ये तो हो गई हमारी मेन से संबंधित जानकारी। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको मेन से संबंधित? बाकी ब्रीफ सिलेबस के लिए आप इसकी वेबसाइट पे जाके MPPSC की साइट पे जाकर सिलेबस को निकाल सकते हो और डाउनलोड करके आप इसकी तैयारी कर सकते हो। और जहाँ तक मैं विद्यार्थियों से बोलना चाहूँगा कि आप मेंस की तैयारी भी करें और मेंस की तैयारी के साथ साथ ही प्री की तैयारी करें, तो ही आप ये एग्ज़ाम निकाल पाओगे। और बहुत टफ रहता है एक हिसाब से, बट जो पढ़ता रहता है उसके लिए कोई इतना टफ नहीं रहता, आप तैयारी कर सकते हो। 6 से 8 महीनों में अगर आप लगातार कंटिन्यूसली 4 घंटे सुबह और 4 या 3 घंटे शाम को देते हो तो बिल्कुल ईजीली आप कवर कर सकते हो उसको। बस ये है कि आप जो 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को दे रहे हो वो अपनी ईमानदारी से दें। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी? आशा उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। ज़्यादा जानकारी भी मैं दे सकता हूँ बट वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैंने विशेष जानकारियाँ इसमें आपको दी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम और किसी वैकेंसी के बारे में। और अगर आपको किसी भी परीक्षा से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या कुछ रिलेटिव कोई दूसरी भी जानकारी चाहिए तो आप हमें वीडियो में कमेंट कीजिए, हम उस विषय पे आपको वीडियो बना के बताएंगे। ठीक है, विदा लेते हैं फ्रेंड्स आपसे।